हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्यकी नटियाल। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम बाद अपना जो व्लॉग है वो अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे। तो कुछ ऐसी बातें थी कि मुझे बीच में बिल्कुल भी समय नहीं लग पाया कि मैं अपने चैनल पे कुछ अपलोड कर पाऊँ। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो व्लॉग है वो मेरे मायके से है। तो हम मायके जा रखे थे, तो कुछ पूजा वगैरह थी, तो वो पूजा करानी थी हमें मायके में। तो इस वजह से हम मायके गए थे, मैं और हस्बैंड और बच्चे। तो ये हमारा सुंदर सा गांव है, मेरा प्यारा सा गांव जहाँ मेरा बचपन बीता है। तो मुझे बहुत याद आती है अपने गांव की। जब भी मैं इधर उधर जाती हूँ तो मन करता है कि कहीं से ना कहीं से अपने गांव चली जाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता है शादी के बाद। बिल्कुल लाइफ बदल जाती है एक लड़की की शादी के बाद। क्या कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरीके से आज अपना मायके में दिन व्यतीत किया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कितने सुंदर फूल खिल रखे हैं गाँव में। क्योंकि बाज़ारों में देखो, शहरों में हमें ये फूल ना बिल्कुल पैसों से ख़रीदने पड़ते हैं, लेकिन गांव में देखो मुफ्त में मिल रहे हैं। कितने प्यारे सुंदर से खिल रखे हैं बिना पानी के। और सब्जी, जगह जगह पे सब्जी, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। सब्जी, फूल, फल और बहुत सारे माल्टे माल्टे वगैरह तो बहुत लगे हैं, लेकिन हम नहीं खा पाए क्योंकि अभी तक बच्चे हैं माल्टे। तो इसमें अभी 1-2 महीने और लगेंगे पकने में। तो आज मेरे और मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कापली भात खाने की। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी जल्दी से सगवाड़े से कापली निकाल के लाओ और आज हम आपके हाथ की कापली भात खाएंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं सर्दियों के मौसम में अपने मायके में आई हूँ। लगभग 6 से 7 साल हो गए होंगे, क्योंकि मैं सर्दियों में बहुत कम आती हूँ। तो इस बार हमारा संयोग सर्दियों में हुआ गांव में आने का और मेरे मायके में आने का। तो थोड़ी बहुत हेल्प कर ली मैंने मम्मी के साथ। कढ़ाई रख दी चूल्हे पे, तो मम्मी ने तब तक सब्ज़ी ला दी थी सगोड़े से। देखो मम्मी अब कापली चूल्हे पे रख रही है, तो इसको भी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मम्मी ने कहा कि मैं बना दूँगी, कोई नहीं तू रहने दे। तो क्योंकि फरमाइश थी मम्मी के हाथ की खाने की, तो इसलिए मम्मी ही बनाएगी। तो मैंने सोचा मैं रहने देती हूँ, मम्मी का हाथ का ही रखती हूँ। तो फिर हमने उस पर फिर चावल बनाए। इसमें हमने मांड निकालना है कापले के लिए, क्योंकि मुझे मांड वाली कापली पसंद है। तो मम्मी ने मांड निकाली कापले पे डालने के लिए। तो हमने ये सब प्रोसेस चूल्हे के ऊपर ही किया है। तो ये मांड है। और फिर मम्मी ने सरसों के दानों के साथ, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो मम्मी ने उसमें तड़का लगाया। फिर मम्मी ने उसमें मांड मिला के, देखिए हमारी कापली तैयार हो गई है। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाला गाँव का। फिर मैंने अंदर देखा कि जमाई राजा तो बहुत आराम फरमा रहे हैं। क्योंकि जब अगर हम ससुराल जाएं तो हमें काम का बोझ मिलता है, और ये लोग हैं तो इनको आराम मिलता है। कितना अच्छा है ना लड़कों का। तो अब आगे हमें धूप में बैठने का मौका मिला। हमने खाना तो खा लिया था, तो ठंड सी लग रही थी खाना खाने के बाद, तो इसलिए हम धूप में बैठ चुके थे। और ये मेरी मिट्ठू है, मिट्ठू लगी हुई अपने काम में, वो देख रही है क्या कर रहे हैं लोग। तो उनके मज़े हैं, सबसे बढ़िया मज़े हैं इन लोगों के। और दूसरी बात क्या होती है गांव की, कि गांव में बच्चे अच्छे इन्वॉल्वमेंट में रहते हैं। जो पर्यावरण होता है हमारा आसपास का, वो स्वच्छ होता है और बहुत सुंदर होता है। तो धूप इतनी अच्छी खिली थी कि मतलब खेलने के लिए बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था बाहर पे। तो मम्मी ने बोला आप लोग बाहर पे बैठे रहो मुरेठे के ऊपर। तो ये मुरेठा बिछा रखा है स्पेशल मिट्ठू के लिए और उत्सव के लिए। तो ये लोग अपने मस्त हो रखे हैं धूप में। तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए गाँव में, जिस एक हिसाब से देखा जाए तो शहर से काफ़ी अच्छा है गाँव में बच्चों के लिए। तो हमने खाना पीना खाकर आराम से धूप सेकी। और मेरी मम्मी इतनी किसानी, मम्मी ने तब तक घास की भारी ला दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत मेहनती होती है गांव की औरतें, हम लोगों ने भी किया है। तो चलिए, तो अब धीरे धीरे सनसेट होने वाला है और ठंड शुरू हो गई, तो मैंने सोचा चूल्हे पे आग जला दूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।